और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बाबर नवाज खान साहब। आप मद्दे मुकाबिल थे उमर अयूब खान साहब के। NA 18 हरीपुर की इस सीट में एक कांटे का मुकाबला हुआ और बाबर नवाज खान साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बाबर साहब, सबसे पहले तो ये ज़रूर बताइएगा, चूंकि इस हवाले से 3 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टे उमर अयूब खान साहब ने ले रखा था उसको विकेट किया और उसके बाद मामला एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसका फैसला करने के लिए हुक्म जारी हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। ये ज़रूर सबसे पहले बताइएगा कि जब ये इलेक्शंस हुए थे तो उसके फौरी बाद जो सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे आपके वेरीफाइड अकाउंट से जो पोस्ट आया जिसमें आपने बाकायदा तौर पे अपने हरीफ को भी मुबारकबाद दी, आपने रिजल्ट्स को भी तस्लीम किया, आपने लोगों को भी कहा कि हम मजीद मेहनत करेंगे और बज़ाहिर एक ग्रेसफुली आपने शिकस्त तस्लीम की थी। ये ट्वीट, ये जो फेसबुक पोस्ट था, ये आपने खुद किया था? बिल्कुल जी, मेरी मीडिया टीम ने की थी। मैं उससे इनकारी नहीं हूँ, मैंने कभी भी उससे इनकार नहीं किया। दरअसल मसला यह था कि जैसे कि आपको भी पता है कि इस बार ऐसे हुआ कि पूरे मुल्क में सिग्नल नहीं थे मोबाइल के कहीं पे भी। मेरे 604 पोलिंग स्टेशन थे, 1906 के करीब हमारे पोलिंग बूथ थे। इतने बड़ा हलका, ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हलका है, यहाँ पे लोगों से कांटेक्ट नहीं था। ये जो ट्वीट किया गया है ये सुबह के वक्त किया गया था, इलेक्शन की रात में ही। और जब लोग आना शुरू हुए, उन्होंने आगे रुदाद सुनानी शुरू की। लोगों ने बताया कि वो वोट पोल करने गए तो उससे पहले ही उनके वोट पोल हो चुके थे। ऐसे भी पोलिंग, बल्कि इनके अपने गांव में जहां से ये बिलोंग करते हैं, वहां पे एक खातून गई जो कि एक हमारे वफाकी महकमे की मुलाजमा है, बल्कि नादरा से उनका खुद अपना ताल्लुक था। तो जब उन्होंने अपना चेक किया तो उनका वोट ऑलरेडी पोल था। जब उन्होंने शोर शराबा किया तो उनके नाम के ऊपर दूसरी पर्ची काटी गई और उनको दिया गया, कहा कि वो जो पहले पोल हो गया था खैर हो गया, आप एक और ले लें। मतलब ऐसे कई वाकयात ऐसे हुए हैं जो के मरे हुए लोगों के भी वोट पड़ गए हैं, जो बैरून मुल्क लोग हैं उनके वोट भी पड़ गए हैं। आपने जिस तरह से कहा कि 8 फरवरी की रात को आप कह रहे हैं कि आपने ये फेसबुक पे पोस्ट करा और आपकी सोशल मीडिया टीम ने और आपके कंसेंट से ये पोस्ट हुआ, और जो आपके मुखालिफ है वो कह रहे हैं 2 महीने के बाद आपने ये पोस्ट भी डिलीट कर दी। सो आपको 2 महीने का पूरा अरसा लगा जब तक आपने ये शिकायत सारी जो है आप तक पहुंची और फिर उसके बाद आपने फैसला किया? बड़ा ये मजाक खेज बात है। ये मेरे भाई जो हैं अगर 2 महीने का साबित कर दें तो मैं ताहयात सियासत छोड़ दूंगा। मैंने नेक्स्ट उसके फौरन बाद जब ये चीजें मुझे पता चली मैंने डिलीट कर दिया। और 13 फरवरी को, ठीक इलेक्शन के 4 दिन बाद, मैं कौमी अपना इलेक्शन कमीशन चला गया था। वहां पे जाके मैंने अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी थी, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। आपके स्टाफ को भी मैंने दे दिया। जी जी, मैंने बिल्कुल वो चलाया भी है। बिल्कुल बाबर साहब, लेकिन उमर अयूब खान साहब कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने आपकी इस जो आपने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराई थी उस पिटिशन का जवाब भी उन्होंने दिया, और दूसरी बात ये कि जो DRO के हवाले से जो लेटर उनको भेजा गया है उमर अयूब खान साहब के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से, जो कि जो बेसिस बनाया जा रहा है जिसमें फेक बैलेट पेपर्स का जिक्र किया गया साजिद महमूद साहब की जानिब से, उमर अयूब खान साहब कहते हैं ये फेक डॉक्यूमेंट है और उस हवाले से भी वो अदालत रुजू करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये 10 जुलाई 2024 को इस लेटर की बात गश्त हुई थी और ये मैंने वहां पे पेश किया था। इत्तेफाक से इन्होंने कुछ लोगों के साथ झूठे वादे किए थे जो उन्होंने फिर पूरे नहीं किए। उसी स्टाफ में से वहीं के लोग जो इनके साथ के लोग थे उन्होंने ये लेटर हमें प्रोवाइड किया है। ये लेटर किसी एक जगह पे नहीं है, 10 जगहों पे फॉरवर्डेड है। इसकी फ्रांसिक कराई जाए, जो करना है वो किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई जेली या 2 नंबर काम नहीं किया। इस हवाले से एप्लीकेशन दे चुके थे, बट उसके बावजूद भी रिजल्ट्स जिस तरह के आपके सामने आए आपने उसको तस्लीम किया। बट ये जरूर बताइए कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रुजू कर रहे थे जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ये इलेक्शन पिटिशंस जो है वो देख रहा होता, आपको किसने कहा था ACP जाने के लिए? ACP का पहला फोरम होता है ACP में जब आप जाते हैं 16 डेज का जो टाइम होता है उस दौरान जब ये बन जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन हमें भेजता है ट्रिब्यूनल्स की तरफ। हाँ। वो होता है हर एक नॉर्मल इलेक्शन में। ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं था क्योंकि ये कौन डिसाइड करेगा बाबर साहब कि ये नॉर्मल इलेक्शंस नहीं था या एबनॉर्मल इलेक्शंस थे? मैं हरीपुर के इलेक्शन की इसलिए कह रहा हूं कि जो मेरा मुखालिफ है जो इस वक्त सीट पे बैठे हैं और अपोजिशन लीडर हैं, उनके कोऑर्डिनेटर जिन्होंने उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए थे वो ही साजिद महमूद 7 तारीख को एक एप्लीकेशन लिखता है जो 9 तारीख को जाके उनको देता है, इलेक्शन कमीशन को भी देता है। डिस्ट्रिक्ट जो हमारा
रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको भी देता है, उसकी बाकायदा वेरिफिकेशन हो चुकी है। 10 जुलाई को जो इलेक्शन कमीशन में जब ये लेटर प्रेजेंट किया गया तो 3 मेंबर्स ने हमारे हक में कहा, उन्होंने कहा कि क्यों ना आपको डी नोटिफाई कर दिया जाए, क्योंकि जीते हुआ भी कह रहा है कि धांधली हुई और बैलेट जली आ गए, और हारे हुआ भी कह रहा है। जिसके बाद इनके इस लेटर को वेरीफाई करने के लिए तकरीबन 15 दिन 16 दिन का टाइम दिया गया। इनको वो टाइम मिल गया और ये भाग के उसके ऊपर स्टे लेने की चले गए। इनको पता था कि अब इस हल्के में दोबारा इलेक्शन होने लगे। अब बाबर साहब ये बताइए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद एक नई उम्मीद जागर हुई है आपके लिए, और आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद आपको कोई लग रहा है कि ये फैसला जो है वो अब आपके हक में भी आ सकता है? ये तो किसी अगर बिल्कुल अनपढ़ आदमी से भी पूछें और ये चीजें जब जाके उनको दिखाएं तो वो भी आपको कहेगा कि इधर तो अब तहकीक की जरूरत ही खत्म होगी। अगर मैं किसी पे कोई इल्जाम लगाता तो उस चीज की तहकीक की जाती। एक बंदा खुद कह रहा है कि इस हल्के में जेली बैलेट आ गए हैं, 1 साल का टाइम। वो तो डिनाई कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं। अब आप किसको कैसे साबित करेंगे? मैं आपसे यही कह रहा हूँ, 10 जुलाई 2024 को एक लेटर प्रेजेंट किया गया इलेक्शन कमीशन में इनके वकला की मौजूदगी में। पहले उन्होंने अपने साजिद महमूद को मानने से इनकार कर दिया, फिर उन्होंने इस लेटर से इनकार किया। सर लेटर आज भी वो कह रहे हैं फेक है, जो मैंने अभी पहले आपसे इसके लिए ये किसी कोर्ट में क्यों नहीं गए? 1 साल से मेरे खिलाफ जाते, मेरे वकला के खिलाफ जाते, ये जाके कहते कि इन्होंने जेली चीज लाई है और उसको साबित कर दे। राइट, बहुत शुक्रिया बाबर नवाज खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके वक्त का सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बाबर नवाज खान साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि और जो लेटर्स जो आपको दिखाए भी हमने टीवी स्क्रीन पे, जो उमर अयूब खान साहब डिनाई कर रहे हैं, बाबर नवाज खान साहब कह रहे हैं कि ये अदालतों का इन्होंने रुख क्यों नहीं किया अगर तो ये लेटर्स जो है वो जाली थे या फेक थे। इसी के साथ ही नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जो कि धमकी आवेज अब उनका रवैया है, वो अब मशावरत भी सिंध से दरिया निकालने के जो मामला है उस पर मशावरत भी नहीं चाहते। वो कहते हैं ये मामला अब नॉन निगोशिएबल है। लेकिन कल की हुई अहम मीटिंग क्या बता रही है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।